आपके शहर सुल्तानपुर सिविल लाइन में एमजे सेंटर कॉलेज में टीचर हूँ और सोशल वर्कर हम लोग करते रहे हैं। कोई पीड़ित प्रताड़ित है, कोई दिक्कत में, कोई दुखी है, उसकी मदद कर देना। कहीं कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वो उस पर आवाज़ लगा देना। कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या जो क्लास में पढ़ाते हैं, अगर वो समाज में नहीं दिखता तो दर्द होता है। और दर्द जब कोई होगा आपके इसमें, तो जब तक आप उसकी मदद नहीं कर देंगे, काम नहीं कर देंगे, तब तक जो है बेचैनी आपकी वो, मतलब जैसे कभी कभी होता है प्रधान जी, पीड़ा अन्याय देख करके बेचैनी पैदा होती है। हम लोग देखते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं कि अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब बाहर देखते हैं तो पता चला बीजेपी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर बोल दिया बीजेपी के खिलाफ तो देशद्रोही हो गया, गुनाहगार हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गया। मुसलमानों को गाली दीजिए, आप मुसलमानों से नफरत करिए, तब तो आप जो है देशभक्त कहे जाएंगे। जबकि राष्ट्र के इस परिभाषा में, राष्ट्रवादी होने की परिभाषा ये नहीं है कि आप किसी देश के अंदर जो रह रहे हैं उसमें किसी वर्ग विशेष, किसी जात विशेष से नफरत करो या नफरत सिखाओ या नफरत की बात करो। राष्ट्रीयता वो है कि जो पूरे देश के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो जिस जात धर्म के हों, सब में मेल मिलाप कायम करना, सब में आपस में नजदीकी बनाना, आपस में समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना कायम करना। जैसे हमारी क्रिकेट टीम है प्रधान जी, खिलाड़ी उसमें हर जात धर्म के लोग रहते हैं। अगर हमारी टीम का कोई बॉलर अगर वो विकेट लेता है तो ये नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर ताली बजेगी। ताली ऑटोमेटिक बजती है, दिल कहता है बजाने के लिए। होता है कि नहीं होता? या जब हमारा कोई प्लेयर शतक मारता है या अच्छा कैच पकड़ता है तो हिंदू मुस्लिम वहां नहीं देखा जाता, वहां ये देखा जाता है कि देश का है, अपने इंडियन है। तो ये राष्ट्रीयता की भावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीयता भावना, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीयता भावना बनाई है, जो उनका राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीयता है, वो मुसलमानों से नफरत। इस तरह की बातें देख करके दर्द होता है कि आखिर संविधान, कानून, परिभाषा कुछ कह रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बनाई है और उसी हिसाब से दुश्मन पैदा कर दिया, मुसलमान को दुश्मन बता दिया और हमारे लोग जा जा करके नफरत पैदा किया मुसलमानों से। कभी कोई युद्ध हिंदू मुसलमान के नाम पे देश भारत के अंदर नहीं हुआ है। कोई युद्ध आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो युद्ध हुआ राजतंत्र में, जो भी युद्ध हुए हैं वो साम्राज्य विस्तार को लेकर के, अपने साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर के हुए हैं। कोई युद्ध हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं हुआ। यहां तक कि 1857 का विद्रोह जब होता है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर करते हैं। इससे तो जाहिर हो रहा है कि अगर हिंदू मुस्लिम था तो फिर नेतृत्व जो है, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, किए, आप सबको पता है। तो ये, लेकिन बीजेपी इस तरह से जितना नफरत, जिस तरह की बातें, जिस तरह काम, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं देश के अंदर, वो जनहित कार्य नहीं कर रही। सब योगी और मोदी को चुनाव जिताने के लिए, इनके वोट बढ़ाने के लिए, इनके चोरी, झूठ, लूट को छुपाने के लिए काम कर रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है इनके लिए। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था अभी नहीं खोजी गई है। वो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई वोट दे सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में इतनी दहशत पैदा कर दी गई है कि हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हर कोई वोट देने के लिए स्वतंत्र बोल नहीं पा रहा है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन प्रेस, मीडिया वही बोल रही है जो आप सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़े खतरनाक आप कह सकते हैं कि
देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ऐसे हालात में हम सबको राजनीति में आना होगा और सबको राजनीति के क्षेत्र में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए काम करना होगा। लोकतंत्र बचाना होगा, देश बचाना होगा, देश में रहने वाले लोगों की श्रद्धा और आस्था बचानी होगी। राम के नाम पे जो है वोट लिए, राम मंदिर बनवाने के नाम पे चंदा लिए, लूट लिए, और उसके सबसे बड़ा सरदार मोदी जी है। वो इसलिए मौनम सबका लक्षणम, मोदी चुप क्यों है? मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे तो आ जाते हैं मित्रों मन की बात करने, तो मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राम मंदिर के दम पर, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसके दम पे सरकारें बनी है और सरकारें गिरी हैं देश और प्रदेश की। और एक राज्य नहीं, कई कई राज्यों की सरकारें गिरी और बनी है इतने संवेदनशील मुद्दे पे। चुप है, वो बोल नहीं रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि चोरों के गैंग के सरदार मोदी जी हैं। तो ये साधारण कंडीशन में आपके बीच में नहीं आए। साधारण कंडीशन में हम आप यहां से चुनाव की तैयारी करने या बताने नहीं आए हैं, आपके बीच में हम मीटिंग करने नहीं आए। एक विशेष कंडीशन, असाधारण स्थितियां पैदा हो गई देश के अंदर, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि देश को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी, एक ऐसे माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो बीजेपी की चाल को, बीजेपी की चोरी को, बीजेपी की लूट को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं।